गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे रचनात्मक व्याकरण का पाठ 1, भाषा, लिपि और वर्तनी। ये हम जो कुछ बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, उसको क्या कहते हैं? भाषा। और वो कैसे लिखते हैं, वो लिपि। और वर्तनी मतलब कैसे उसकी मात्राएं लगती हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं इस पाठ को। भाषा यानी लैंग्वेज। इस चित्र को ध्यान से देखिए। चित्र में दिखाया जा रहा है ना कि एक ट्रैफिक पुलिस जो है इशारा करके लोगों को रोक रहा है। ठीक है, ट्रैफिक पुलिस का व्यक्ति रुकने और चलने का संकेत कर रहा है। ट्रैफिक लाइट में दिखाई दे रहा है लाल बत्ती रुकने का, पीली बत्ती आसपास देखकर चलने के लिए तैयार होने का, तथा हरी बत्ती चलने का संकेत दे रही है। तो कुछ चीजें हम संकेत से बताते हैं। आपको मम्मी कहती है कि खाना खाना है, तो आप हाँ में सिर हिला देते हो या ना में सिर हिला देते हो, तो ये संकेत करते हो आप। ठीक है, तो उसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। तो रंगीन बत्ती, पट्टियां, हाथ की मुद्रा और या अन्य संकेत जो से भी जो कुछ कहा जाता है, इनके उपयोग की एक सीमा होती है और हम अपने विचारों को इनसे व्यक्त नहीं कर सकते हैं। मतलब पूरी बात आप नहीं कह सकते। जैसे आपको कहना हो कि हाँ मैं खाऊंगा पर ये नहीं खाऊंगा, तो ये कहने के लिए आपको मुंह खोलना ही पड़ेगा। आप सिर्फ सिर से हाँ कह के और ये सब्जी नहीं खाऊंगा दूसरा चीज खाऊंगा, ये आप नहीं कह पाओगे। ठीक है, तो आपको मुंह खोलना ही पड़ेगा। तो संकेत से भी हम अपनी बातों को कह सकते हैं, पर उसमें कुछ सीमाएं होती हैं। तो इसका नियम क्या है? भाव या विचारों को दूसरों तक पहुंचाने और ग्रहण करने का माध्यम भाषा है, जिसके माध्यम से हम अपने भाव और विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। यानी अपने मन का विचार जो हमको कहना है वो दूसरे तक हम पहुंचाते हैं, तो वो माध्यम क्या है? भाषा है। तो भाषा के दो रूप और तीसरा भी रूप है सांकेतिक भाषा। ठीक है, यहाँ दो रूप बताया गया है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा जिसमें सुनना और बोलना, जो चीजें हम सुनते हैं और मुंह से बोलते हैं, संवाद, टीवी, रेडियो के कार्यक्रम, ये सब मौखिक भाषा में। और लिखित में जो हम लिख के बताते हैं, जैसे समाचार पत्र लिख के आता है, चिट्ठी, टाइप सामग्री, ईमेल, पुस्तक, पत्रिकाएं, ये तो सुनना, बोलना और लिखना और पढ़ना भाषा के 4 कौशल हो गए। ठीक है, भाषा का मुख्य रूप मौखिक है। मनुष्य ने पहले क्या किया? जब प्राचीन काल में जब हम जंगलों में रहते थे, मनुष्य आदि मानव थे, तो वो कुछ नहीं जानते थे, चित्र बनाते थे। चित्र के सहारे मुंह से कुछ ध्वनियां निकालते थे, उसके सहारे वो अपने विचारों को व्यक्त करते थे। तो मौखिक भाषा का ही पहले प्रारंभ हुआ और धीरे धीरे जैसे जैसे सभ्यता विकसित हुई तो लिखित भाषा का प्रयोग हुआ। ठीक है, अब पढ़ते हैं लिपि। लिपि क्या है? तो लिपि हमारे द्वारा बोली जाने वाली प्रत्येक ध्वनि का एक संकेत निर्धारित करती है, जिसे वर्ण कहते हैं। वर्ण ध्वनि की उच्चारण इकाई है। वर्ण क्या है? जो ध्वनि मुंह से निकालते हैं उसकी उच्चारण इकाई है और उसका लिखित रूप है। जैसे हम अ ध्वनि निकालते हैं ना, अ, आ, तो हम जिस तरह ध्वनि निकाल रहे हैं तो फिर उसके लिखने का तरीका बताते हैं कि 3 - 1 तो अ। ठीक है, अ का रूप कैसा होता है कि जैसे मैथ्स का, गणित का 3 लिखते हो ना आप लोग, 3 लिख देते हो और 3 के बीच में माइनस कर देते हो और एक डंडी खींच देते हो, 1 कर देते हो, ऊपर सिरो रेखा दे देते हो, तो अ बन जाता है। तो उसके लिखने का रूप, इन्हीं वर्णों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का उपयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। तो भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का उपयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। हिंदी, संस्कृत, मराठी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, उर्दू फारसी में, पंजाबी गुरमुखी में और अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है। अब वर्ण, हम जब बात करते हैं तो प्रायः पूरे वाक्य का प्रयोग करते हैं। वाक्य शब्दों के सार्थक क्रम से बनता है। जो सेंटेंस होता है वो कैसे बनता है? शब्दों के सार्थक क्रम से बनता है और शब्द वर्णों के सार्थक मेल से बनता है और वर्णों को आगे तोड़ा नहीं जा सकता। यानी वर्ण जो होती है वो ध्वनि जो होती है जो अपनी, वो वर्ण की सबसे छोटी इकाई है, उससे ज्यादा आप छोटा नहीं कर सकते। वाक्य को तोड़ते हो शब्द में और शब्द को तोड़ते हो तो वर्ण बनता है, अब उससे छोटा नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। ठीक है, तो वर्णमाला में क्या होता है? स्वर होता है, व्यंजन होता है। तो स्वर आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। ठीक है, और
इसमें ह्रास स्वर है अ ई उ री, और बाकी सारे दीर्घ हैं आ ई उ ए ओ औ। दीर्घ स्वर यानी जिनको बोलने में ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है। क्लुप्त स्वर का प्रयोग संस्कृत में होता है, हिंदी में नहीं होता है। अब व्यंजन क्या होते हैं? तो व्यंजन स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। जो अ आ ई है उसमें हमको किसी की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती है, उसकी ध्वनियां मुंह से स्वतंत्र निकलती हैं। पर व्यंजन को बोलने में क्या होता है? स्वर की सहायता चाहिए होती है। व्यंजन में स्वर छिपा होता है। जो अ होता है ना, वो प्रत्येक व्यंजन में छिपा होता है। जैसे क ख ग घ अंग, तो अ आप हो रहा है ना, क ख ग सब में अ आ रहा है, तो सब में ये अ छिपा हुआ है। सीधे आपको जो मूल व्यंजन है वो बोलने के लिए कहा जाए ना, तो आप उच्चारण नहीं कर पाओगे। क ख ऐसे बोलना पड़ेगा, नहीं तो आधा क आधा ख ऐसे उच्चारण कर पाओगे। अ के साथ ही मिलके ये पूरे होते हैं। तो क वर्ग में क ख ग घ अंग आता है, च वर्ग में च छ ज झ इया, ट वर्ग में ट ठ ड ढ अड़, फिर ये ड ढ भी दिया हुआ है, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, अंतस्थ में य र ल व, और उसमें श श स ह। क्लियर। फिर संयुक्त व्यंजन होते हैं श त्र ज्ञ और श्र। ये कैसे बनते हैं? क प्लस श प्लस अ, त्र बनता है त प्लस र प्लस अ, ज्ञ बनता है ज प्लस इया प्लस अ, और श्र बनता है श प्लस र प्लस अ। क्लियर। कुछ आगत ध्वनियां होती हैं। आगत ध्वनियां जो हैं, आप ये देख रहे हो, आप चंद्र, आधा चंद्र, ठीक है, तो इसका उच्चारण जो होता है वो ना ही आपके आ से आम वाले की तरह होता है, ना ही ओ की तरह होता है। दोनों के बीच में इसका उच्चारण होता है। आ को थोड़ा लंबा खींचा जाता है। जैसे बाल, ब पे आ की मात्रा लगाई हमने तो बाल बनेगा। बाल यानी सिर पे जो बाल है, हेयर, ठीक है। और अगर हमने उस पे आधा चंद्र लगा दिया तो वो बन जाएगा बॉल। जो गेंद खेलते हो आप, बॉल, उसका उच्चारण कैसा हो गया? ना ही ओ ना ही आ, बॉल। डॉक्टर, कॉलेज, हॉल, हाल नहीं है, देखो आ की मात्रा सिर्फ नहीं है, हाल नहीं है, हॉल, ऑफिस, ठीक है। अब जो दो व्यंजन आते हैं ज और फ, जिसके नीचे डॉट लगा होता है, तो इसका जैसे ज बोलते हो आप, ज से जग, और पर इसका उच्चारण होता है ज, जो इंग्लिश का जेड होता है ना, ज, जमीन, सब्जी, जरा, आवाज। और ये फ के नीचे डॉट लगाते हैं, उसका उच्चारण होता है फोन, फन, साफ, कॉफी, ठीक है। तो उच्चारण बदल जाता है। ये अरबी भाषा से लिए आए हुए ध्वनियां हैं, ठीक है। अनुस्वार जो कि डॉट लगता है, जो हम लोग ने अब आगे पढ़ा आपने, क वर्ग क ख ग घ अंग, पंचम वर्ण अंग हुआ, ठीक है, क का। तो उसी तरह च छ ज झ इया ट ठ ड ढ अड़, यानी सबका जो पंचम वर्ण है ना, उनका ही वो डॉट लगता है और उन्हीं जैसा उच्चारण होता है। तो पंचम वर्ण है अंग इया ड, अंग इया ड़ न और म, ठीक है। उसके बाद किसी भी वर्ग का कोई दूसरा व्यंजन आए तो पंचम वर्ण की जगह अनुस्वार लगाया जाता है। पंचम वर्ण की जगह क्या होता है? अनुस्वार, यानी डॉट लगाया जाता है। तो क वर्ग है तो रंग, देखो ग जहां पर डॉट लगा है ना, उसके बाद जो वर्ण आता है उस लाइन का पंचम वर्ण यूज होता है। अब देखो ये क ख ग घ अंग है ना, तो रंग में ग है, तो ग किस वर्ग का है? क वर्ग का है। तो क वर्ग का पंचम क्या है? अंग है। क्लियर। तो बोलते कैसे हैं हम? रंग, ठीक है। चंचल, च वर्ग में क्या होता है? इया होता है, च छ ज झ इया, तो चंचल। अब अंडा, ड क्या होता है? ट ठ ड ढ अड़, तो अंडा, ऐसे जो जहाँ ड है वहां पे अनुस्वार आता है। उसी तरह गंदा, तो ये एग्जाम्पल दिए गए हैं जिनको आप देखोगे। अनुनासिक में क्या होता है? चंद्र बिंदु होती है, जिसमें क्या होता है? जब बोलते समय स्वर के साथ हवा मुंह और नाक के साथ निकलती है, वहां अनुनासिक का प्रयोग होता है, यानी चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। जैसे वहां, कहाँ, पांच, पहुंचा, आंधी, ठीक है, वहां पे चंद्र बिंदु आएगा।
जैसे गदा और गंदा, कहा और कहाँ, बाधा और बांधा, रग और रंग, घटा घंटा, सास सास और सांस, दोनों में अंतर है। सास यानी जो बहू की जो जो हस्बैंड की माँ होती है वो सास, और सांस यानी जो हम सांस लेते हैं। ठीक है। विसर्ग में 2 डॉट आते हैं जिसका उच्चारण हो की तरह होता है। प्रातः, प्रात लिखा है और 2 डॉट दिया है तो उसका उच्चारण हल्का सा क्या होता है, हो की तरह होता है। प्रातः काल, अतः, पुनः, वस्तुतः, अंततः, उसका हल्का हो जैसे होता है। संयुक्ताक्षर जो होते हैं, जो खड़ी पाई वाले होते हैं, उनका क्या होता है, खड़ी पाई हटा देते हैं। जैसे ख है तो उसकी डंडी हटा देंगे तो ख्याति, गो है तो डंडी हटा देंगे ग्वाला, ध है तो डंडी हटा देंगे ध्यान। ठीक है। प में भी हटा देंगे तो डंडी वाले में वो डंडी हटा देते हैं। ठीक है। अब दूसरा क्या होता है, जो पूंछ वाले होते हैं जैसे क और फ, तो उनकी पूंछ छोटी कर देते हैं। क्यारी, क्या, वाक्य आधा लिखते हैं। जब फ है तो दफ्तर, हफ्ता, मुफ्त। ठीक है। हलंत लगाकर, अगर डंडी वाला नहीं है और पूंछ वाला नहीं है तो क्या है, ट और ड, द और ड। ठीक है। तो वो वाले होते हैं तो उनमें कैसे लिखते हैं, तो हलंत लगाकर लिखते हैं। बाढ़ में, मिट्टी, विद्वान, दो पे हलंत लगाया है, उसमें कुछ काट नहीं सकते हम तो वहां पे हलंत लगा देते हैं, मतलब कि ये आधा है। और र वर्ण जो है उसके 3 रूपों में संयुक्त होता है। 3 रूपों में, एक तो रेफ लगा देते हैं आधे र का, इसे रेप भी कहते हैं। यदि व्यंजन में कोई मात्रा हो तो रेप मात्रा के बाद लगता है, जैसे धर्म, वर्ष, पर्व, वार्षिक। ये क्या होता है, ऊपर रेप लगता है। और जिसमें डंडी, जब क्या होता है कि स्वर रहित र हो, यानी स्वर ना हो, स्वर रहित र हो, या र अपने बाद वाले स्वर संयुक्त व्यंजन के ऊपर लगाया जाता है तो इसे रेप कहा जाता है। जिसमें एक देख रहे हो ना आप, आधा खिंचा हुआ ऊपर लगाते हो तो स्वर रहित यानी स्वर ना जुड़ा हो। अब हम धर्म बोल रहे हैं ना तो ध पूरा है, र आधा है, उसमें स्वर नहीं है, और म है धर्म, तो वो र जो है कैसे लिखेंगे हम, म के ऊपर रेप लगा देंगे। कार्य है तो का आधा र और य, कार्य। और यदि र स्वर सहित यानी स्वर के साथ से पहले वाला व्यंजन स्वर रहित हो तो खड़ी पाई वाले व्यंजन पे लगता है। जैसे क्रम, आधा क बोल रहे हो, र म, क्रम, तो वो क्या होगा, उसके खड़ी पाई पे लगेगा। चक्र, फिर ग्रामीण, विनम्र, और ट और ड हो तो क्या होगा, ट्रेन, नीचे लगता है र। ठीक है। ट्रेन, ड्रामा, राष्ट्र, ड्रेस। क्लियर। अब आगे देखते हैं वर्तनी और वर्ण विच्छेद। जो भी शब्द हैं, शब्दों को सही रूप में लिखने के लिए जिन वर्णों का क्रमशः प्रयोग होता है उसे वर्तनी कहते हैं। और वर्ण विच्छेद द्वारा वर्तनी को अलग अलग दिखाया जाता है। यानी किसी शब्द को, वाक्य को छोटा करोगे तो शब्द, शब्द को छोटा करोगे तो वर्ण। तो अब जो शब्द को आप एकदम छोटे छोटे हिस्से में काटोगे तो उसी को कहते हैं वर्ण विच्छेद। जैसे बादल है तो बो पे आ की मात्रा है तो पहले बो पे हलंत लगेगा और उसका स्वर अलग किया जाएगा, तो ब प्लस आ प्लस द, और द में भी अ है तो द पे हलंत लगेगा, प्लस अ प्लस ल में भी अ है तो ल पे हलंत लगेगा, प्लस अ। तो यहाँ पे दिख रहा है कि तीन ही वर्ण है, पर जब हमने इसको अलग किया तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 वर्ण हो गए। इसी तरह एक एक वर्णों को हम अलग करते हैं तो उसको कहते हैं वर्ण विच्छेद। शुद्ध अशुद्ध वर्तनी, ये हम गलत कहाँ लिखते हैं। काल यानी समय और काला एक रंग हो जाता है। नियत यानी निश्चित, छोटी की मात्रा, और नियत छोटी की मात्रा, और नियत बड़ी की मात्रा, ज्यादा देर तक उच्चारण किया गया तो इरादा। बेर एक फल और ए की मात्रा लगा दिया बैर तो शत्रु भाव। और यानी तरफ और यानी तथा।
अशुद्ध शब्द आ और आ की अशुद्धियां आजाद और आजाद, अधीन आधीन, सामाजिक और सामाजिक आ की मात्रा का अशुद्धि है। फिर ई और ई की अशुद्धियां, अतिथि दोनों पे छोटी ई, अतिथि बड़ी ई की लगा दिया तो गलत, तिथि दोनों पे छोटी ई की मात्रा, कालिदास तो लौ पे छोटी की मात्रा और कालिदास तो वो गलत हो गया, रात्रि पे छोटी की मात्रा। ठीक है, तो ये सारे मात्राएं आपको देखने हैं। ऊ की मात्रा डाकू, ऊ जब मुंह चुकीला हो जाए तो बड़ा ऊ होता है डाकू, हिंदू, पूछना, दूध, दयालु, दयालु पे छोटा हुआ जाएगा दयालु, अब वहां आप बड़ा लगा दो तो गलती हो जाएगा। ठीक है, गुरु में जो ग पे होगा क्या होगा, छोटा ऊ, और र पे भी छोटा ऊ, अगर उसमें बड़ा लगा दिया गुरु तो हो जाएगा गुरु बोलते हैं, र पे छोटा ऊ, पूज्य में बड़ा ऊ। ब और व संबंधी वस्तु, और कई बच्चे लिख देते हैं वस्तु, वन को लिख देते हैं वन। तो इस तरह की अशुद्धियां हैं वो आप देखोगे, ध्यान से इसको पढ़ोगे। कुशल, शलगम वाला श आएगा, वहां पे कुशल लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। अध्ययन, न तो अध्ययन लिख दो और अध्ययन लिखते हैं। उज्ज्वल और उज्ज्वल लिख दो, दो बार जो आएगा। ठीक है, र संबंधी अशुद्धियां जो र का प्रयोग बताया गया। कर्म तो कर्म लिखोगे तो गलत हो जाएगा। सहस्त्र, कार्यक्रम। अनुस्वर और अनुनासिक संबंधी अशुद्धियां, अंधेरा, अंधेरा नाक से बोला जाएगा और आप लिख देते हो अंधेरा। मुंह, हंसी, कांच सब पे चंद्र बिंदु लगेगा। क्लियर? तो ये चैप्टर अपना यहीं पे पूरा हुआ। आशा है आपको समझ में आ गया होगा।